सामने जो कीचड़ पड़ा है उसी में सुअर का बच्चा खेल रहा है। चौधरी तुरंत वहां गया जहां सुअर का बच्चा खेल रहा था। वह कीचड़ में गया और सुअर के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वापस तोलाराम के पास आ गया। चौधरी ने कहा, मुझे इस बच्चे से जरा सी बात पूछनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट के लिए मुझे एक कमरा चाहिए जहां मैं इसे ले जाकर बात कर सकूं। तोलाराम यह सुनकर सोच में पड़ गया। ये कैसी बात पूछना चाहता है? कहीं चौधरी पागल तो नहीं हो गया? लेकिन फिर उसने सोचा, चलो पूछने दो, हमारा क्या जाता है। फिर तोलाराम ने कहा, ठीक है, अंदर एक कमरा है, तुम और यह सुअर का बच्चा अंदर जाकर बात कर लो। तभी चौधरी सुअर के बच्चे को गोद में लेकर कमरे के अंदर चला गया और अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने सुअर के बच्चे को कहा, सुनो, मुझे राजा के पुत्र ने भेजा है, मेरी बात का जवाब दो। तब सुअर के बच्चे ने कहा, बोलो चौधरी, तुम्हारा क्या सवाल है? चौधरी ने पूछा, मेरे घर पर 20 सालों से एक ब्राह्मण आता है, मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे आटा देता हूँ तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और अगर मैं देना बंद कर दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा? तब सुअर के बच्चे ने कहा, सुनो चौधरी, जब तुम भगवान से मिलने गए थे, रास्ते में तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी मिले थे। उस बूढ़े ने मुझसे कहा था कि सामने से एक भूखा आदमी आ रहा है, अगर तुम एक रोटी उसे दे दोगे तो मैं भी अपनी एक रोटी उसे दे दूंगा, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन मैंने उस समय मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटियां हैं, इन्हीं से मेरी भूख मिटती है, मैं किसी को नहीं दे सकती। उसी समय तुम वहां पहुंच गए और उस बूढ़े ने अपनी दोनों रोटियां तुम्हें दे दी थी, खुद भूखा रह गया था। यही उसका फल है। उसे राजा के घर में पुत्र रूप में जन्म मिला है और मुझे इस सुअर के बच्चे के रूप में जन्म मिला है। अब समझ गए अपने सवाल का जवाब? अगर तुम दान दोगे तो पुण्य मिलेगा, और यदि नहीं दोगे तो इसका फल भी तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर चौधरी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी क्षण उसने सुअर के बच्चे को वहीं छोड़ दिया और जल्दी से वापस राजा के महल में लौट आया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने चौधरी के गले में मोतियों की माला, सोने का मुकुट पहनाया और कहा, आज से तुम मेरे मंत्री हो। लेकिन चौधरी मुस्कुराकर बोला, महाराज, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं अपना साधारण जीवन ही जीना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा चौधरी, मंत्री बनो या ना बनो, लेकिन तुम्हें खुश करना हमारा कर्तव्य है। इस रहस्य का पता न राजा को था, न ब्राह्मण को और न ही चौधरी को। यह तो सिर्फ भगवान ही जानते थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ।